जय हिंद दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल ए टू जेड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 12वीं क्लास की हिंदी का 9वां चैप्टर प्रगीत और समाज। क्या देखेंगे? प्रगीत और समाज, ये 9वां चैप्टर। इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं उन सारे का वीडियो मैं पहले ही बना के डाल चुका हूँ। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, नामवर सिंह की कौन सी रचना है? क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है नामवर सिंह की कौन सी रचना है? तो ये कौन सी रचना है? प्रगीत और समाज। कौन सी रचना है नामवर सिंह की? प्रगीत और समाज। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, दूसरा प्रश्न है नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो नामवर सिंह के जो गुरु है हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे ये नामवर सिंह के गुरु थे। अगला प्रश्न है नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो इन्होंने बीएचयू से बीए तथा एमए की परीक्षा यानी कि शिक्षा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 4 नंबर। चौथा प्रश्न है प्रगीत कैसा काव्य है? तो दोस्तों ये प्रबंध काव्य है। कैसा है? प्रबंध काव्य है। पांचवा प्रश्न दोस्तों देखते हैं। पांचवा प्रश्न है दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? तो ये जो है केदार सिंह जो कवि हैं उन्हीं की कविता का अंश है। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? तो ये कौन सा काव्य है? तो ये है दोस्तों प्रबंध काव्य। कौन सा है? प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है सहर्ष स्वीकार है कविता के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता है ये मुक्तिबोध है। कौन से हैं? मुक्तिबोध इस कविता के रचयिता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों 8 नंबर सच्चे अर्थों में प्रगीतनात्मकता का आधार है, यह क्या है? ये पूछ रहा है कि ये क्या है? तो ये जो है समाज के विरुद्ध व्यक्ति हैं। क्या है? समाज के विरुद्ध व्यक्ति हैं। 9 नंबर प्रश्न है पर किसने यह सातों सागर के पार एकाएकीपन में ही मानो हाय, यह किस कवि के कविता का अंश है? तो ये जो है शमशेर बहादुर सिंह जो कवि हैं उन्हीं की कविता की पंक्ति है। 10 नंबर प्रश्न है नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? तो इनका जो व्यक्तित्व है ये निष्कव्य फक्कड़ जो होता है ना उसी प्रकार का व्यक्तित्व है। अगला प्रश्न है 11 नंबर नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो इनको जो है 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ये किस लिए मिला था? तो ये मिला था कविता के नए प्रतिमान पर। किस लिए मिला था? कविता के नए प्रतिमान पर। और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1971 में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों 12 नंबर तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तो ये जो कविता है ये नागार्जुन की कविता है। किसकी कविता है? नागार्जुन की कविता है। 13 नंबर प्रश्न है नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए गए? तो ये जोधपुर विश्वविद्यालय में हुए थे। किस विश्वविद्यालय में? जोधपुर विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर दूसरी परंपरा की खोज यह किसकी रचना है? पूछ रहा है दूसरी परंपरा की खोज ये किसकी रचना है? तो ये नामवर सिंह की रचना है। किसकी रचना है? नामवर सिंह की रचना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों 15 नंबर निम्नांकित में से कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? तो पूछ रहा है निम्नांकित में से कौन प्रलय की छाया के कवि है? तो कौन है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद है। कौन है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 16 नंबर तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास के रचयिता कौन है? ये हैं जयकांत त्रिपाठी निराला, ये तुलसीदास के रचयिता हैं। 17 नंबर प्रश्न है कविता के लिए प्रतिमान के लेखक है? तो ये कौन है? नामवर सिंह है। कौन है दोस्तों? नामवर सिंह है। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? तो ये
तय तो यही था। क्या है? तय तो यही था। यही जो है इस कविता की पंक्ति है। प्रश्न को एक बार फिर देखते हैं। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका, यह किस कविता का पंक्ति है? तो ये है तय तो यही था, इसी कविता का पंक्ति है। चलिए आगे हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? तो ये जो है मुक्ति बोध की कविता है। किसकी कविता है दोस्तों? मुक्ति बोध की कविता है। 20 नंबर प्रश्न, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म जो दोस्तों 28 जुलाई 1927 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 18 जुलाई 1927 को नामवर सिंह का जन्म हुआ था। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? क्या प्रश्न है? कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो नामवर सिंह की जो पुस्तक है ये पृथ्वीराज रासों की भाषा, ये नामवर सिंह की रचना है। 22 नंबर प्रश्न है। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? वहाँ पे पूछ रहा था नामवर सिंह की है और यहाँ पे क्या कह रहा है? कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तो तिरिक्ष जो है ये नामवर सिंह की पुस्तक नहीं है। 23 नंबर प्रश्न है। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो ये दोस्तों निराला जी की कविता है। किसकी कविता है? निराला जी की कविता है। 24 नंबर प्रश्न है। प्रगीत और समाज के लेखक है। तो प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह है। कौन है दोस्तों? नामवर सिंह है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 25 नंबर। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो नामवर सिंह के द्वारा जो लिखित है प्रगीत और समाज, यह क्या है? तो ये एक निबंध है। क्या है दोस्तों? यह एक निबंध है। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इनको जो है कविता के नए प्रतिमान पर जो है साहित्य अकादमी मिला था। कब मिला था? इससे पहले वाले वीडियो में, इसके पहले वाले प्रश्न में मैं आपको बता चुका हूं, तो आप उसको कंफर्म कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। प्रश्न क्या है? नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। तो ये जो है आलोचना, ये साप्ताहिक जो मासिक पत्रिका है इसी के संपादक थे। 28 नंबर प्रश्न है। कामायनी के कवि हैं। तो कामायनी के कवि दोस्तों कौन है? कामायनी के कवि जो है प्रसाद जी हैं। कौन से हैं? प्रसाद जी जो है कामायनी के कवि है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। लिरिक का पर्याय है। क्या पूछ रहा है? लिरिक का पर्याय क्या होता है? प्रगीत होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रगीत होता है। दोस्तों आज के जो वीडियो में है हम लोग इतना ही प्रश्न को देखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।